Good morning, students. Welcome to our class. Today we will discuss about geography. What is geography? Geo means land, graphy means study of land, which is called Bhugol in Hindi. Okay, so we will discuss about geography. Geography के बारे में आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे. First of all, we will discuss about what is globe. What is globe? Globe is a model of Earth. Globe is the model of Earth. What is? Suppose this type is globe. So it is the model of Earth. Now we have divided it. The Earth is tilted. The Earth is tilted 23.5 degree and it is called axis. ये धरती क्या है? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं, इसीलिए ग्लोब की पोजीशन भी जो है टिल्टेड रहती है. तो ये जो है और ये कहलाती है एक्सिस. व्हाट इज कॉल्ड इट? एक्सिस. ओके, तो ये एक्सिस कहलाती है. अब देखो अर्थ जो है यानी ग्लोब, सपोज ये आपका ग्लोब है. ग्लोब धरती का एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है. तो ये तो अपन ने देख लिया भाई 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है. अब इस ग्लोब को जो है अपन, ये जो अर्थ है ये इसका जो पॉइंट है ये इसकी एक्सिस है. अब ये 23.5 डिग्री जो टिल्टेड है और ये अपनी एक्सिस के ऊपर जो है टिकी हुई है. तो एक्सिस के ऊपर जो है, अब यहाँ से दो तरह की चीजें अपन इसके बारे में जानेंगे. एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन. What is rotation and revolution? Rotation means the earth rotate on its axis. एक्सिस के ऊपर जो रोटेट करती है, एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, जिससे क्या बनते हैं? डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं. और ये कितने टाइम में कर लेती है? 23 घंटे 56 मिनट में जो है पूरा कर लेती है एक राउंड. ठीक है भाई. रोटेशन जो है, अर्थ का जो रोटेशन है या वो रोटेशन जो है वो अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे जो चारों ओर उसका जो भ्रमण है उसको अपन कहते हैं रोटेशन. और जो जिससे कि क्या होता है? दिन और रात बनते हैं. और ये जो है एक रोटेशन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है. ओके. दूसरा होता है रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या होता है? ये सन के अराउंड जो है अपना रोटेट पूरा करती है, अपना चक्कर जो पूरा करती है. रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे क्या बनता है? ईयर बदलता है, साल बदलता है. इसको जो टाइम लगता है 365 डेज प्लस 256, इतने दिन जो है इसको लगता है. 365.25 दिन जो है उसको लगते हैं. इसीलिए जो है अपन देखते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years देयर इज अ लीप ईयर. प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है. लीप ईयर का मतलब क्या है? जिस ईयर में फेब जो है 29 डेज का होता है. फरवरी जो है, फरवरी महीना 29 डेज का होगा, 29 दिन का होगा, उस साल को अपन कहेंगे लीप ईयर. और ये लीप ईयर क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? कि धरती को जो है, अर्थ को अपना रिवोल्यूशन पूरा करने में जो है 365.25 डेज लगता है. और ये 25252525 4 बार मिलता है तो पूरा कंप्लीट 1 डे हो जाता है. और इसी 1 डे को पूरा करने के लिए जो है, बाकी फरवरी जो है 28 डेज की होती है, यहाँ 29 डेज की हो जाती है. अब देखो ये भी अगर अपने को पता करना हो कि भाई कौन से ईयर में तो फेब जो है 29 डेज का होगा और कौन से में नहीं होगा,
तो जो भी ईयर है, सपोज अभी 2020 चल रहा है, इसको डिवाइड कर दो 4 से। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इट मींस जो है लीप ईयर होगा, यानी फरवरी 29 की होगी। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है इट मींस वो लीप ईयर नहीं है, यानी फेब 28 डेज का ही होगा। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें डिवाइड कीजिए, हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, इसी तरह से जो है ये देखो रोटेशन और रिवोल्यूशन में आपको जो है डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन? रोटेशन इज द इट्स ऑन अर्थ एक्सिस, अर्थ की एक्सिस पे जो राउंड होता है उसको अपन कहते हैं रोटेशन, जिसके कारण जो है डे एंड नाइट बनता है। और ये जो है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स में जो है एक रोटेशन धरती का पूरा हो जाता है। इसके बाद देखो रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन जो सन के अराउंड जो है, सन के सूर्य के चारों ओर जो धरती चक्कर लगाती है, वो जो एक सर्किल पूरा करती है, उस एक सर्किल को पूरा करने से एक वर्ष होता है। और इसमें जो है टाइम लगता है 365 दिन और 25.25 दिन जो है लगते हैं। इसी के कारण जो है फरवरी का महीना जो है वो प्रत्येक 4 साल बाद 29 का हो जाता है, यानी कि लीप ईयर आता है। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये एक्सिस क्या होती है, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में अपने चर्चा कर ली। दिन रात क्यों बनते हैं, या कौन सी गति से जो है दिन रात बनते हैं, और कौन सी से जो है ईयर चेंज होता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखो, ये जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जो है ग्लोब जो है, ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस है। धरती के ऊपर वास्तव में कोई लाइन नहीं है, देयर इजंट एनी लाइन ऑन द अर्थ, बट वी हैव ड्रॉ सम इमेजिनरी लाइंस ऑन ग्लोब। हमने ग्लोब पे जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस को जो है खींच दिया है। और ये इमेजिनरी लाइंस जो है, इस तरह की लाइंस जो है हमें नजर आती है धरती के ऊपर। कई सारी जो है इमेजिनरी लाइंस जो है इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, कुछ तो इस तरह से बनी हुई है और कुछ इस तरह से भी बनी हुई है। ये आपका जो है ग्लोब है, दिस इज ग्लोब। एंड ये जो ग्लोब के ऊपर जो ड्रॉ की हुई लाइनें हैं, इन लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होती है ये लाइंस, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सपोज ये आपका जो है ग्लोब है, ये आपका जो अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ में राउंड नहीं हो रहा है प्रॉपरली, बट आप समझ लीजिए कि ये राउंड ही है। ये जो अर्थ है, यहाँ जो सेंटर है, ये सेंटर में इसको अपन लेते हैं 0 डिग्री। इसके बाद यहाँ जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर ले लेते हैं अपन 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इधर हो जाएगा 19 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ। इधर भी जो है वापस 23.5 डिग्री साउथ। इधर जो है 66.5 डिग्री साउथ और यहाँ 90 डिग्री साउथ। तो ये जो लाइनें हैं जो इस तरह से ड्रॉ की जाती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इनको अपन कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कहलाएगी ये लाइनें। और इन लैटिट्यूड्स का प्रॉपर नाम है और इनका भी जो है प्रॉपर काम भी है। तो ये जो 0 डिग्री है इसको अपन कहेंगे इक्वेटर। इक्वल दोनों भागों में जो इक्वल कर रही है ना, इधर भी बराबर और बराबर दोनों को काट रही है, तो इसलिए इसको अपन कहेंगे इक्वेटर, यानी इक्वल कर रही है, दोनों को इक्वल रूप से काट रही है, इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है वो क्या होगी? ये कहलाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ये हो जाएगी भूमध्य रेखा। ये कहलाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, यानी जिसको अपन कहते हैं मकर रेखा।
इसके बाद ऊपर वाला जो सर्किल है वो सर्किल कहलाएगा आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, और ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है भाई, देखो ये 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर हो गया, यानी जिसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये हो गया आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या कहलाएगी, मकर रेखा। अंटार्कटिक सर्किल का अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अपन ने किसके बेस पे किया है, ये बेस जो है अपना लैटिट्यूड के बेस पे अपन ने किया है। लैटिट्यूड क्या होती है पता है, एक होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। तो लैटिट्यूड जिनको अपन कहते हैं अक्षांश। अब इसको आसानी से याद करने का जो एक तरीका है वो बता देता हूँ। लेटना, लेटते कैसे हैं, लेटते कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये लाइनें भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि लेटी हुई स्थिति में है। तो जो लेटी हुई स्थिति में है उनको अपन कहेंगे लैटिट्यूड, या हिंदी में देखें तो अक्षांश। अ से मतलब अक्षांश और अ से मतलब आड़ी। तो जो आड़ी लाइनें हैं वो कहलाएगी आपकी लैटिट्यूड या अक्षांश। समझ में आया। अब देखो इनका रोल क्या है, इनका महत्व क्या है। तो देखो ये जो है ना ये अपनी वेदर एंड क्लाइमेट को दर्शाएगी, वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु, मौसम व जलवायु के बारे में जानकारी देने वाली जो लाइंस है वो लाइंस अपनी क्या कहलाएगी, लैटिट्यूड्स कहलाएगी। कौन सी लाइंस होगी, लैटिट्यूड्स होगी। देखो अब देखो यहाँ जो है ना ये अपन ने इस अर्थ को भी जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ देखो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, इस जोन को अपन ने डिवाइड कर रखा है और इस जोन का नाम अपन ने क्या रखा है, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन कहां से होगा, 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 साउथ, इनके बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो एरिया है, इसको अपन क्या कहेंगे, टॉरिड जोन। ओके, इसके बाद देखो 23.5 से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से लेके 66.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया कहलाएगा ये आपका कहलाएगा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन कौन सा होगा, ये होगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया है, ये आपका ये जोन जो है, ये जोन कहलाएगा टेम्परेट जोन। ओके, और उसके बाद जो पीछे बचा है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 के बीच का जो है, इसको अपन कहते हैं फ्रीज्ड जोन। और फ्रीज जोन क्या होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। ठीक है,
तो ये जो है इसको अपन ने अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है इन 3 जोन में डाल रखा है। पहला जोन अपना टॉरिड जोन है जो कि 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है इसको अपन कहेंगे टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन क्यों है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉरिड का मतलब क्या है, उष्ण गर्म। तो गर्मी क्यों है, क्योंकि सन जो है ये आपका सन है, ठीक है, और ये सन की जो रेज है, ये सन की किरणें, सूर्य की किरणें जो है, सपोज ये धरती के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब धरती के ऊपर जो ये किरणें आ रही है, सन रेज जो है ये अर्थ के ऊपर आएगी, तो सबसे ज्यादा गर्म का कौन सा क्षेत्र होगा, जहां डायरेक्ट हीट के डायरेक्ट सन की कांटेक्ट में जो सरफेस होगा वहीं ज्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ जाके इनमें जो है तिरछापन हो रहा है, सूर्य की किरणें जो है बाकी इधर जो है तिरछी हो रही है, लेकिन यहाँ जो है ना पूरा सीधी सूर्य की किरणें आ रही है इस जोन में, और इसीलिए इस जोन को जो है टॉरिड जोन में रखा है, यानी यहाँ गर्मी ज्यादा होगी। इसके बाद देखो यहाँ जो है 23.5 से लेके 65 ये जो क्षेत्र है, और यहाँ से जो है ये क्षेत्र है, यहाँ सूर्य किरणें थोड़ी सी इनमें तिरछापन आ गया, जिसके कारण टेम्परेट है, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है। और यहाँ पर जो है 66 से 90 पे तो बिल्कुल ही तिरछी हो गई, तो फ्रीज्ड जोन है, यानी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो ये जो है लैटिट्यूड का रोल क्या है, लैटिट्यूड का रोल जो है क्लाइमेट को बताने का है, क्लाइमेट के बारे में अपन ने चर्चा की। तो ये जो है 7 लैटिट्यूड्स जो है इनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी 7 लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताई है, इन 7 लैटिट्यूड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे 0 डिग्री पे जो है कौन सा है, वो है इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद देखो 27.5 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा है, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद देखो 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा है, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बाद देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ का कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ का कौन सा होगा, ये हो जाएगा आर्कटिक, आर्कटिक सर्किल, और ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। इसके बाद देखो 90 डिग्री नॉर्थ हो गया नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ जो हो गया साउथ पोल। इज इट क्लियर, समझ में आई ये बातें। तो देखो 0 ये जो है इसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये मकर, और ये हो गया आर्कटिक वृत्त, ये हो गया अंटार्कटिक, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट इक्वेटर्स है, सॉरी लैटिट्यूड्स है, इन लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं इन लैटिट्यूड्स के साथ। कल अपन लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे।